स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और क्वांटम मैकेनिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हमने 4 लेक्चर समझ लिए थे। ब्लैक बोर्ड कौन कौन से लेक्चर एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने एक बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स समझी थी। क्या समझा? बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद में अपन ने बात करी थी ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी और इसके स्पेक्ट्रम की बात करी थी। फिर अपन ने थर्ड क्लास बात करी थी क्वांटम स्टेट की, जिसमें अपन ने एक वेव फंक्शन को डिफाइन किया था जिससे अपन किसी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फोर्थ लेक्चर जो अपने क्वांटम स्टेट के बारे में एक लेक्चर और समझा था, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर, जिससे अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी ऑपरेटर की, उसकी बात करते हैं। फिफ्थ लेक्चर जो आज होने वाला है, जिसकी बात करते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेशन एल्जेब्रा। कम्यूटेशन एल्जेब्रा पोजीशन, मोमेंटम, इन सब की डिटेल में बात करेंगे सारी, कि कैसे ऑपरेट करना है कम्यूटेशन एल्जेब्रा में। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा वो होगा जिसको अपन बोलते हैं अपन वेव फंक्शन, इसकी बात करेंगे वेव फंक्शन के बाद में। और अपन इसके बाद में बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे। ये सारी बातें समझने के बाद में हम एक फेज़ कंप्लीट होगा जिसको अपन बोलते हैं फेज़ फर्स्ट। क्वांटम मैकेनिक्स का ये बोलते हैं फेज़ फर्स्ट होता है। फेज़ सेकंड जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा किसकी बात करता है, वो बात करेंगे अपन सारे पोटेंशियल, जिसको अपन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे। 12 तरीके हैं पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के, कैसे कैसे इसका आइडिया आता है, कैसे एनर्जी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये फेज़ सेकंड होगा। तो अपन अब आज अपन बात करेंगे, उसकी बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेशन एल्जेब्रा की। एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स ध्यान रखना एक तरह का मॉडर्न सब्जेक्ट है, मॉडर्न सब्जेक्ट है जिसको समझना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है। कंप्यूटेशनल रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई ए केप है और बी केप है, इसको अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे बनेगा, ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप, ये दोनों ऑपरेटर हैं, ए और बी दोनों ऑपरेटर हैं। अगर मैं बात करूँ, ये तो कम्यूटेशन रिलेशन हो गया। अगर मैं बात करूँ कि एंटी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, ए केप बी केप, यहाँ पे क्या होगा, ए केप बी केप प्लस बी केप ए केप, ये ऐसे काम करेगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एक्स कैप और डेल वाई बाई डेल एक्स ले लिया। क्लियर है? इसको सोल्व करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेव फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको शाई वेव फंक्शन पे अप्लाई करो तो ये कैसा बन जाएगा, एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एक्स कैप, और वेव फंक्शन साई पे अप्लाई हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स शाई माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एक्स कैप शाई। यहाँ पे लग जाएगा हमारा यू वी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स माइनस यू को लिया वी का डिफरेंशियल, वी को लिया यू का डिफरेंशियल, तो मैंने एक्स कैप को बाहर लिया, डेल साई बाई डेल एक्स किया। फिर मैंने क्या किया, इस साई को बाहर लिया, डेल एक्स बाई डेल एक्स किया। डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना होगा, 1। तो हमारा जो वैल्यू आया, जो वेव फंक्शन आया, वो हमारा कैसा आ गया, एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस माइनस एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स, और इधर आ गया हमारा -1। ठीक है, और बाहर मैंने ले लिया वेव फंक्शन साई। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे कम्यूटेशन एल्जेब्रा में, तो उसकी वैल्यू आएगी -1। क्लियर है? अब इन पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनती है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर आप ए केप है और यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे ए के ऑपरेटर है, ए कैप को ए कैप के साथ कम्यूट किया तो 0 हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी समझाई भी थी, कि हमारा ए कैप ऑपरेटर है, एक बी कैप ऑपरेटर है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। क्लियर है बात? अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अगर ऑपरेटर की फॉर्म में बात करें तो किसको लिख सकते हैं, बी कैप कॉमा ए कैप। अगर ये ऐसा हो सकता है, अगर ये अंदर के जो ऑपरेटर है इनके प्लेस चेंज कर दें तो ये ऐसे बन जाएंगे। ठीक है? फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको ऑपरेटर के साथ कोई वैल्यू है, ए केप है, उसको आप बी केप के अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, जो ए है, जो वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी और अंदर ऑपरेटर ए केप बी केप पे अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, ये माना मैंने इसके एक के साथ ही था, मैंने माना कि दोनों के साथ है कि ए कैप है और इसके साथ बी है ना, और यहाँ आ गया बी कैप, तो दोनों का मल्टीप्लाई के फॉर्म में बाहर आएगा ए बी कोमा ए कैप कोमा बी कैप, ये ऐसे बाहर आएगा। क्लियर हुई बात? कितनी प्रॉपर्टीज़ आ गई? 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई। 6 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास अगर ए कैप है, बी कैप प्लस सी कैप है, तो ये कैसा हो जाएगा, ए कैप कोमा बी कैप, दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा ए कैप कोमा सी कैप, यानी ए का बी के साथ हो गया, ए का सी के साथ हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि जरूरी नहीं आप इसके साथ ही हो, अगर ये ए कैप प्लस बी कैप और सी बाहर है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, ए का सी के साथ प्लस बी का सी के साथ। ये दोनों बातें क्लियर समझ में आई? ये तो हमारा प्लस प्लस लगा रहे थे अपन, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं माइनस लगा दूँ, 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं माइनस क्या मल्टीप्लाई में लगा दूँ, ए कैप बी कैप कर दूँ और बाहर कर दूँ सी कैप, तो ये कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना, ये होता है सबसे पहले इसमें बोलते हैं ए कैप का आप सी कैप के साथ लो और बाहर मल्टीप्लाई में बी कैप आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए कैप का बी कैप कोमा सी कैप। कहने का मतलब है ये सी है, एक बार इसके साथ काम करेगा, एक बार सी इसके साथ काम करेगा। जब इसके साथ काम करेगा तो बी बाहर आ गया, इसके साथ काम करेगा तो ए उधर, ये देखना बी इधर है, ए इधर है। इस प्लेस का बहुत ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ए कैप है और यहाँ पे बी कैप और सी के साथ मल्टीप्लाई, तो कैसे करेगा, ए बी के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली बात है, ए बी के साथ गया तो क्या बात गया बाहर, सी कैप। प्लस अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, तो क्या बात करेंगे, अगर ए कैप सी कैप के साथ है तो बाहर क्या रह जाएगा, बी कैप, यानी बी कैप को बाहर छोड़ा, जो जिस साइड है उसको उसी साइड रखना है। इन दोनों की बात करता हूँ, जैसे इसकी और इसकी, तो मैंने यहाँ हाथ लगा दिया, बाहर कौन है, सी। अगर मैं बात करूँ ए और सी की, ए और सी पे हाथ लगा दिया तो बचा कौन, बी, और बी किस तरफ है, इस तरफ। बस इसी का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। अब मैं बात करूँ 10 नंबर की प्रॉपर्टी। 10 नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे ए कैप बी कैप है कोमा यहाँ सी कैप डी कैप है। अब बताओ अभी क्या होगा, तो क्या होगा, ए कैप बी कैप का मैंने पहले सी कैप के साथ ले लिया, कौन बाहर, डी कैप बाहर। एक बार मैंने सी कैप को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए कैप बी कैप का डी के साथ ले लिया। ये बातें समझ में आई? अब है हमारी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं। जैकोबी आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर ए कैप है वो कम्यूट कर रहा है किसके साथ, बी कैप कोमा सी कैप के साथ, ऐसे। प्लस अब देखना प्लेस चेंज करूँगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, मतलब एक ऑर्डर की फॉर्म में अगर चेंज कर रहा हूँ, कैसे ऑर्डर की फॉर्म में, बी कैप कोमा सी कैप कोमा ए कैप, देखो बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ए घूम के वापस पेज चला गया, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी आगे आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ए कैप कोमा बी कैप। इन सबको अगर जोड़ के देखेंगे तो इसकी आइडेंटिटी कितनी आएगी, 0। इसको बोलते हैं अपन जैकोबी आइडेंटिटी। 12th नंबर को बोलते हैं अपन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर। कैसे कि जैसे कोई फंक्शन है, इसको मैंने ऑपरेट किया, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझना, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे भी है कि जैसे कोई, इसको एग्जाम्पल समझना, जैसे ए कैप है, कोई फंक्शन है, वो भी ए कैप का फंक्शन ही है, इसका जब किया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूँ कि कोई फंक्शन है, उसको मैंने जैसे बी कैप के साथ अप्लाई किया, जैसे ए कैप है, फंक्शन जो आया नेक्स्ट वाला वो अलग ही है, कुछ नया फंक्शन बन गया, तो इसको कैसे बात करेंगे कि हमें जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, डिवाइडेड बाय जिस भी फंक्शन में बी में है तो बी में, और अंदर क्या बच जाएगा, ए कैप और बी कैप। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हो सकता है फंक्शन हमारा ए का फंक्शन हो और उसको बी कैप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा बन जाएगा, डेल ऑफ ओवर डेल ए डिवाइडेड बाय डेल ए, और अंदर क्या बच जाएगा, ए कैप और बी कैप। एक इसी में एग्जाम्पल से समझ लो कि अगर हमारे पास ऐसा है ए की पावर एन कोमा बी, ए एन क्या है, फंक्शन है, वेव फंक्शन है, तो कैसे एक्सप्लेन होगा ये, ए कैप का एन की डिफरेंशियल करो तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन, एक्स की पावर
n-1 यही होता है। और अंदर क्या बच जाएगा, ए कैप बी कैप, इनका ले लो, कंप्यूटेशन अलजेब्रा कर लो। या हमने बात करी कि ज़रूरी नहीं है बी पे हो तो क्या हो जाएगा, हमने ये दूसरा भी समझा था तो क्या दिया, एन बी की पावर n-1 ए बी। क्लियर हुई दोनों बातें, समझ में आई। अब एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो बच्चे बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं उसमें। ये देखो ई की पावर ए कैप है और ई की पावर बी कैप है, तो ध्यान रखना जब ऑपरेटर हो तो दोनों के बीच में डॉट लगाओ। तो आप ऐसे कभी नहीं कर सकते ई की पावर ए कैप को ले लिया और बी कैप को ले लिया, दोनों का जोड़ दिया। ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, अगर ऑपरेटर की बात करी कि ई की पावर ए कैप है और ई की पावर बी कैप है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि ई की पावर ए कैप कर सकते हो प्लस बी कैप कर सकते हो प्लस 1/2 ए कैप कोमा बी कैप। ये एक्स्ट्रा टर्म आती है ई की पावर में, है ना, ई की पावर में, तब जाके ये दोनों वैलिड होते हैं, इक्वल होते हैं। बल्कि ये ऐसे वैलिडिटी इनकी नहीं होती है, जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। और क्या हो सकता है, फंक्शन जरूरी नहीं है आपका एक्स की पावर ए की पावर एन में ही हो, फंक्शन आपका ई की पावर बी में भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है, ई की पावर बी में हो सकता है, ई की पावर ए में हो सकता है, वो दानी बात है। ई की पावर ए का तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। ई की पावर एक्स का कितना भी करो वो सेम टू सेम उसकी वैल्यू रहती है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। ये तो थे नॉर्मल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको अगर आप प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो आप कोई नया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे बेसिक क्या कहता है वो आप समझो थोड़ा सा, कि बेसिक क्या कहता है। इसमें जनरल फॉर्मूले निकालेंगे बहुत सारे, उस फॉर्मूले को अपन यूज़ करते जाएंगे आगे से आगे। वही है, उसी को बोलते हैं अपन कम्प्यूटेशन अलजेब्रा, जहाँ जनरल वेव फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर हुई बात। तो अपन देखते हैं अभी। तो हम जेनरिक एग्जाम्पल, एक पहला एग्जाम्पल समझेंगे। ध्यान रखना इस एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर होगी। पहला एग्जाम्पल अपन समझ रहे हैं कि हमें चाहता है एक्स के जो पोजीशन ऑपरेटर है उसको मोमेंटम ऑपरेटर के साथ कंप्यूटेशन कराओ। कितना इतना इतना मस्त काम है ये। पोजीशन ऑपरेटर या मोमेंटम ऑपरेटर दोनों को ऑपरेट कराओ। अब करो भाई ऑपरेट। हाँ भाई, एक्स कैप तो एक्स कैप होता है, पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स। अब ये दोनों वैल्यू है तो ये बाहर आ गई, माइनस आयोटा एच कट, अंदर क्या बच गया, एक्स कैप डेल वाई बाई डेल एक्स। कितने बच्चों को याद है, ये अपने सॉल्व कर लिया था, क्या आया था इसका आंसर, -1। तो कितना हो गया कि अगर आप एक्स कैप का अगर पी एक्स के कैप के साथ करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1, या इसको बोलते हैं अपन आयोटा एच कट वैल्यू आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल समझ में आया, बोलो पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सेकेंड नंबर की, हम बात करते हैं कि एक्स कैप का पी वाई कैप के साथ करके बताओ। तो वाई कैप के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, पी का वाई कैप के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना, वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर मैं जेड के साथ में करूँ तो भी नहीं आएगा। तो कहने का जेनरिक फॉर्मूला क्या है, मैं जेनरिक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। एक तरह से मैं सुनो मेरी बात सुनो, इसको मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि जेनरिक फॉर्मूला क्या है। एक्स कैप जो है हमारा आई में है ना, उसमें अगर आपने पी जे अप्लाई किया यानी पी एक्स पी वाई पी जे अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा एच कट डेल आई जे। अगर ये दोनों सेम होंगे आई जे तो वो 1 देगा, अब अन्यथा क्या देगा, 0 देगा। ये जेनरिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं ये ऐसे कैसे, ऐसे भी मान सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल जैसे हमने किया एक्स आई का एक्स आई के साथ किया तो कितना आ जाएगा, 0। पी एक्स का पी एक्स के साथ किया तो भी क्या आ जाएगा, 0। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो वैसे भी समझते हो कि कम्यूट करोगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं उस, जैसे अपन ने किसकी बात करती है, फंक्शन की, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे एक्स कैप है, पी एक्स कैप का स्क्वायर ले लिया। अब कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 2 है तो कैसे अप्लाई होगा, पी एक्स स्क्वायर कैसे अप्लाई होगा। तो देखो मैंने पहले बताया था जिसका होता है उसका डिफरेंशियल होता है, 2px बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स कैप पी एक्स कैप। कितने बच्चों को याद है एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू, 2 आयोटा एच कट पी एक्स कैप। ये आंसर आ गया इसका। और कैसे कैसे हो सकता है, जरूरी नहीं है ये पी एक्स की फॉर्म में ही हो, और भी अदर फॉर्म में हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स कैप का स्क्वायर यहाँ आ गया हमारा पी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x आयोटा एच कट। यहाँ रखना जिसका इंटीग्रल हो रहा है वही वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स कैप। आ गया समझ में। तो कितना आ गया, ये 2 है ना, एक्स कर देना, 2 आयोटा एच कट एक्स कैप। ये जिसके साथ में हो रहा है ना डिफरेंशियल वो एक्स कैप यहाँ आ गया।
क्लियर हुई बात। और क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी इधर ही हो, दोनों तरफ हो, एक्स कैप का स्क्वायर इधर भी हो, पी एक्स कैप का स्क्वायर इधर भी हो। तो पहले इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स कैप एक्स कैप पी एक्स कैप का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो पहले से आ ही रहा था। बोलो बोलो बताओ, सही है ये तरीका या नहीं है? बोल ही नहीं रहे बच्चे तो। देखो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये है एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले देखो एक्स कैप एज इट इज़ रखो, आप करो पी एक्स कैप और पी एक्स कैप, अलग डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। अब ये बता दिया मैंने, ए बी और इधर सी था, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले से। तो कैसे आ गया, एक्स कैप का स्क्वायर कोमा पी एक्स कैप, और बाहर कितना आ गया पी एक्स कैप, प्लस इधर एक बार इधर आ गया तो इतना आ गया एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने सॉल्व कर चुका है अपन, टू आयोटा एच कट एक्स कैप, और इधर आ गया पी एक्स कैप। इधर सॉल्व किया तो पी एक्स कैप इधर है, टू आयोटा एच कट एक्स कैप, है ना। तो ये कितना हो गया, टू आयोटा एच कट मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स कैप पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स कैप। इन दोनों को, ये क्या गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, दोनों बातें समझ में आई। एक्स की पावर एन वाला मैंने वैसे भी पहले समझा दिया था। अब अगर जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे यहाँ पे आ गया एक्स कैप साइन पी एक्स कैप आ गया। अब क्या करोगे, ये वेव फंक्शन है, साइन का क्या होता है कॉस पी एक्स कैप, अंदर क्या बच गया एक्स कैप और पी एक्स कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा एच कट कॉस पी एक्स कैप। कोस आ गया तो साइन आ जाएगा, ई की पावर पी वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो आप समझ ही सकते हो आराम से। क्लियर हुई बात, बातें समझ में आई। अब है एक और क्वेश्चन, जैसे ये आया ए कैप का वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर कोमा बी कैप का वेक्टर और पी कैप का वेक्टर। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मैंने इसको मात्र चंद सेकंडों में सॉल्व कर दिया था। कैसे सॉल्व कर, मैंने आइडेंटिटी याद थी। अगर ये दोनों आते हैं, दोनों वैल्यूएबल है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले दोनों वैल्यूएबल दिख रहे हैं तुमको, तो ये कैसे आ जाएंगे दोनों बाहर, ए कैप डॉट बी कैप, मैंने समझाया था ये। और अंदर क्या रह गया, आर कैप कोमा पी कैप बच गया, इनका कम्बिनेशन था। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स पी एक्स वाई पी आई जेड पी वाई, इन सब का कॉम्बिनेशन आएगा। तो कितना बन जाएगा हमारा, ए कैप डॉट बी कैप, और यहाँ बन जाएगा आयोटा एच कट। तो इसका आंसर कितना आ गया, आयोटा एच कट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत फास्ट सॉल्व किया था इसको डायरेक्ट। और तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, आर को लिख सकते हो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, बी को लिख सकते हो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, पी को लिख सकते हो पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी वाई पी जेड के कैप। फिर इसको पूरा सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर है बात, बात इस क्लियर हुई, तुम्हें समझ में आया कि क्या बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ तो ये तो बात हो गई इस चीज़ की, अब अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम में एल्जेब्रा कैसे लगता है वो बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है। क्लासिकल में क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आप एल कैप किया तो ऑपरेटर भी लगाओ। तो जैसे ऑपरेटर लगाया, सभी को पता चल गया कि इसमें आप तोड़ सकते हैं। तो एल एक्स बराबर कैसे लिख सकते हैं, एल एक्स बराबर वाई पी एक्स माइनस जेड पी वाई। एल वाई लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वाई है तो क्या आ जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, है ना। एल जेड लिखने की कोशिश करी, जेड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ध्यान रखना ये कैसे चलता है, एक्स वाई जेड, एक्स है तो वाई जेड आ जाएगा, वाई है तो जेड एक्स आ जाएगा, एक्स है तो जेड, ऐसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चलता है ना। तो ये क्लियर हुई बात। अगर मैं ऑपरेटर लगाना चाहूँ तो ऑपरेटर नाम से लगा सकता हूँ, यहाँ लगाया यहाँ लगाया यहाँ लगाया, हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। अब तुम्हें पता है पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू, सारी बातें पता है, तो आराम से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो। पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप एल एक्स और एल वाई का कम्यूट निकालो, है ना। तो कैसे निकालोगे, एल एक्स की वैल्यू लिखोगे, एल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई वाई पी एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जेड करना है ना, जेड लिखना बोलिए,
तो हमारा जो हम इसकी बात कर रहे थे, एल एक्स की वैल्यू रख रहे थे, एल एक्स की वैल्यू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई रख दी, कोमा लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे रख दिया जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। तो मैं एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक लिख लो कि अगर हमारे पास एल एक्स एल वाई आए, कर सकते हो सॉल्व, है ना, बहुत लंबा मेथड पर कर सकते हो। एल एक्स एल वाई आए तो इसको लिख सकते हैं आयोटा एच कट एल जेड। अगर हमारे पास आए कि एल वाई एल जेड आए तो क्या लिख सकते हैं आयोटा एच कट एल एक्स। अगर हमारे पास आए एल जेड एल एक्स आए तो इसको लिख सकते हैं आयोटा एच कट एल वाई। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए कि एल जेड एल वाई आ जाए, जो कि इस राउंड के क्लॉकवाइज को तोड़ रहा है, यानी एल एक्स एल वाई एल जेड। अगर एल एक्स एल वाई आए तो एल जेड आएगा, एल वाई एल जेड आया तो एल एक्स आएगा, एल जेड एल एक्स आएगा तो एल वाई आएगा, है ना। तो इस राउंड को ब्रेक कौन करता है कि जब ये ऐसे चला जाता है, जेड वाई चला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट, इन दोनों में से जो बचा कितना हुआ एल एक्स। तो जब माइनस का फर्क आ जाएगा इसके अंदर, और कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसका जेनरिक फॉर्मूला में क्या लिख सकते हो आप, जेनरिक लिख सकते हो कि एल आई है एल जे है, इसको लिख सकते हैं आयोटा एच कट लीविस सिविटा टेंसर आई जे और के एल के। लीवी सिविटा टेंसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, टेंसर का नाम क्या है, लीवी सिविटा टेंसर। लीवी सिविटा टेंसर क्या कहता है कि अगर आई जे के अगर ये डिफरेंट है बट साइक्लिक है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर आई जे और के अगर फिर भी डिफरेंट है बट अगर एंटी साइक्लिक है तो इसकी वैल्यू -1। लेकिन अगर आई जे और के अगर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ये लीवी सिविटा टेंसर कहता है। तो समझ में आया। अब है कि अगर एक्स कैप के साथ एल एक्स लगाए तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक्स कैप के साथ अगर एल वाई लगाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा एच कट जेड कैप, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्स जेड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स, देखो एक्स जेड यानी एक्स जेड आ गया, एक बीच में गायब हो गया, यानी ऐसे मान सकते हो। तो इसको क्या ले सकते हैं माइनस आयोटा एच कट वाई कैप। जो आगे है उसी को यूज करना है, कौन किस पे ऑपरेट हो रहा है ये वाली बातें हैं। तो जेनेरिक फॉर्मूला एक तो यहाँ आया जेनेरिक फॉर्मूला, एक जेनेरिक फॉर्मूला आया कि अगर आप एक्स आई है एल एल जे है इसके साथ कर रहे हो तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, आई जे समेशन आई जे के लिविस सिविटा एक्स के कैप। अगर वो डिफरेंट है, डिफरेंट दिख रहे हैं, साइक्लिक है तो पॉजिटिव आएगा, एंटी साइक्लिक है तो नेगेटिव आएगा। यही बात करेंगे, साइक्लिक है तो पॉजिटिव और एंटी साइक्लिक है तो नेगेटिव। ऐसा कैसे, ये तो पोजीशन के साथ हो गया। अगर मैं बात करूँ कि मोमेंटम के साथ यानी पी एक्स का एल वाई के साथ करूँ तो पी एक्स को पी एक्स लिख दो, एल वाई का अपन जानते हैं क्या होता है जेड पी एक्स, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है समझना ना, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। कैसे सॉल्व करना है इसको, पी एक्स किसके साथ होगा, पी एक्स का कोई एक्स कंपोनेंट होगा, पी एक्स का जेड के साथ 0, पी एक्स का पी एक्स के साथ 0, पी एक्स का एक्स के साथ होगा, पी एक्स का एक्स के साथ होगा, पी एक्स एक्स है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, कैसे होगा 0 इसका हो गया माइनस, इधर क्या आ गया पी एक्स एक्स कैप, और यहाँ पे क्या बच गया पी जेड बाहर, पी एक्स का एक्स कैप के साथ होगा पी जेड बाहर आ गया। अब पी एक्स एक्स कितना होता है -1, माइनस और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस आयोटा एच कट पी जेड। देख लो आयोटा एच कट पी जेड, क्लियर हुई बात। अब इसी का ही अपन जैसे मैंने बात करी कि आप बात करो पी एक्स एल जेड निकालो, तो कैसे करेंगे, पी एक्स को पी एक्स की जगह लेंगे, एल जेड की वैल्यू कितनी आएगी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो देखो पी एक्स का एक्स के साथ होगा, हाँ होगा, पी एक्स का वाई के साथ 0, इसका एक्स के साथ 0, इसका इसके साथ 0, कितना आ जाएगा पी एक्स का एक्स के साथ होगा, डायरेक्ट मेथड है इसको, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, पी वाई के साथ बाकी 0, इसके साथ तो ये बाहर आ गया। अब पी एक्स एक्स कितना होता है, पी एक्स एक्स कितना होता है -1, और इधर कितना आता है आयोटा एच कट पी वाई एज इट इज, तो कितना हो गया माइनस का आयोटा एच कट पी वाई। जेनरिक फॉर्मूला कैसा निकालेंगे, जेनरिक फॉर्मूला कहता है कि आप अगर पी आई का एल जे के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आयोटा एच कट समेशन लिविस सिविटा टेंसर पी के। ध्यान रखना ये पी के आया था क्योंकि यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जेनरिक फॉर्मूला में एक्स आई था तो यहाँ एक्स क्या आया था, ये फर्स्ट वाला चीज़ें ध्यान रखनी दोनों तरफ। क्लियर हुआ, ये बातें समझ में आई तुमको कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे,
देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अपन केवल कंप्यूटेशनल अलजेब्रा ही सीखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अपन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर समझेंगे, और वेव फंक्शन भी उसी में समझ लेंगे अपन, है ना, उसी लेक्चर में समझ लेंगे, वेव फंक्शन ही करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, राधे राधे, धन्यवाद।